वेलकम टू शिक्षा। जैसा कि हम लोग सेकेंड चैप्टर रिलेशन के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को क्लियर किए थे, सेकेंड वीडियो में उसका बेसिक फार्मूला को, और थर्ड वीडियो में हम लोग क्लियर किए थे एक्सरसाइज 2.1 को, और फोर्थ वीडियो में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड वीडियो को हम लोग अपलोड किए थे। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप लोगों को फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, क्लियर, तभी ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर? तो चलिए इसी के बेस पे है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a इक्वल टू दिया गया है आपका कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, नाउ b इक्वल टू 4, 5, c, तब यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है r1, और r1 यहाँ पर क्या है इसको आपको बताना है कि यह समुच्चय a और b में संबंध रखता है या नहीं रखता है। अगर रखता है तो क्यों रखता है उसका कारण भी आपको देना है। क्लियर? तो चलिए इस बीच में हमारे पास जो r1 का वैल्यू दिया गया है, क्लियर, तो r1 का जो वैल्यू दिया गया है, r1 इक्वल टू दिया गया है आपके पास 1, 4 और 1, 5, नाउ एट लास्ट 1, 6। क्लियर? अभी इस बीच में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो वास्तविक जो इसका वैल्यू है अगर देखा जाए तो पहला आपका 1 ही है, क्योंकि अगर इसके पास देखिए कंपलसरी सभी के पास है कि 1 सभी के रूप में अटैचमेंट है। नाउ इस बेस पे देखा जाए तो आपका पास ये 4 है, ये 5 है, ये आपका 6 है। क्लियर? तो 1 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, देन 1 4, इसलिए इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में यूज किए हैं 1, 4। नाउ 1 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 5 के साथ होगा, देन 1, 5। नाउ 1 का मल्टीप्लाई होगा थर्ड टाइम 6 के साथ, देन 1, 6। क्लियर? अगर इसको अल्टरनेट भी आप लिखना चाहोगे तो ऐसा अल्टरनेट भी लिख सकते हैं भाई कि 1, 4, नाउ 1, 5, नाउ 1, 6। क्लियर? दोनों के बीच में इस तरीके से करके भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये सबसेट हो जाएगा आपका। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ये आपका सबसेट इक्वल रहेगा, और ये आपका a इंटू बी में क्या रहेगा, अवयव में उपस्थित रहेगा। क्लियर? तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका R2। क्लियर? जब भी हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 करके चलते रहते हैं, तो यहाँ पर सर्वप्रथम आपका R1 आता है, उसके बाद R2 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी गिवन है डाटा है, इट्स गिवन दैट हमारे पास जो भी गिवन डाटा है वो आपके पास है यहाँ पर R2 इक्वल टू है यहाँ पर 1, 5, नाउ 2, 4, नाउ थर्ड है आपका 3, 6। क्लियर? इस बीच में भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 5, 2, 4, 3 इस तरीके से है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास डाटा में गिवन है, क्या गिवन है कि a इक्वल टू दिया गया है 1, 2, 3, b इक्वल टू 4, 5, 6। क्लियर? दिया गया है ना। तो 123, 456 इस तरीके से दिया गया है। देखिए 1, 2, 3, b का वैल्यू है आपका 4, 5, 6। क्लियर? अगर इस बेस में हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अगर a इंटू बी मैं करूंगा तो a का जो हमारे पास वैल्यू डाटा गिवन है जो वो आपका 1, 2, 3 है, और इसी के बेस पे हम लोग देखेंगे जब इंटू करेंगे b का जो वैल्यू है आपके पास जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया गया है आपका 4, 5, 6 दिया गया है। रूल्स हमारा क्या बोलता है, रूल्स ये बोलता है कि आपका जो प्रथम अवयव में जो प्रथम कंटेंट में आपका जो फर्स्ट कंटेंट है वह सेकंड कंटेंट के साथ क्या रहता है, अटैचमेंट रहता है। क्लियर? उसके साथ उसके पास क्या रहता है, मल्टीप्लीकेशन रहता है। मीन्स क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं अच्छे तरीके से लिख दूंगा यहाँ पर सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट, तो क्या हो जाएगा 1, 4, नाउ 1, 5, नाउ 1, 6। और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम हो जाएगा 2, 4, नाउ 2, 5, नाउ 2, 6, एट लास्ट 3, 4, नाउ सेकेंड 3, 5, एट लास्ट 3, 6 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर? अब इस बीच में हम लोग देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो इस बेस पे हम लोग देखेंगे तो 1, 5 है, और सेकेंड में जब देखा जाता है तो ये 2, 4 आता है, 3, 6 आता है। तो इस बीच में भी इन दोनों चीज़ों को आप लोग करते जाओगे तो दोनों के एक साथ में अटैचमेंट करते जाओगे तो फिर भी ये आपका सबसेट इक्वल के रूप में आएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका R2 है वह सबसेट इक्वल है आपका A क्रॉस B के रूप में। तो यहाँ पर इसका जो भी अवयव है वो आपका A इंटू B में क्या है, उपस्थित है। क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। इसी के बेस पे हमारा 2 क्वेश्चन और है जिसको हम लोग क्लियर करेंगे, थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसी के बेस पे हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है R3 इक्वल टू 1, 4, नाउ 1, 5, नाउ 3, 6, नाउ 2, 6, नाउ
3,4। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास दिया गया है। तो सर्वप्रथम आपको जो भी गिवन डाटा है उसको आपको लिखना है। तो a इक्वल टू हमारे पास जो भी गिवन डाटा है वो है आपका 1,2,3 है, और जो b इक्वल टू हमारे पास दिया गया है वो है आपका 4,5,6 है। अब ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई R3 इक्वल आपका कर्ली ब्रैकेट में इस तरीके से यूज करके दिया गया है 1,4 नाउ 1,5 नाउ 3,6 नाउ 2,6 एट लास्ट 3,4 इस तरीके से दिया गया है आपके पास। क्लियर। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर पहले a इंटू बी निकालते हैं। जब a इंटू बी निकालते हैं, अगर ये अवयव आपके R3 अवयव में शामिल है मतलब यह सबसेट और इक्वल है, अगर अवयव शामिल नहीं है मतलब सबसेट और इक्वल में नहीं है। तो चलिए a का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 1,2,3 नाउ मल्टीप्लाई है आपका b का वैल्यू दिया गया है आपके पास 4,5,6। तो चलिए इसका 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाइकेशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 4 के साथ होगा, देन इसको हम लोग लिखते हैं 1,4 स्मॉल ब्रैकेट यूज किया कीजिएगा। यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बड़ा ब्रैकेट यूज कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करना है, आपको स्मॉल ब्रैकेट यूज करना है, क्योंकि ये नियम ही ऐसा है क्रमित युग्म को। इसमें आपका 2 नंबर 3 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर एक भी ब्रैकेट आपका रॉन्ग हुआ मतलब आपका मार्क्स चला जाएगा। इसलिए जब भी देखते हो आप लोग तो इसको स्मॉल जो ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है या क्या लाइन ब्रैकेट है, इसको आप लोग ऑलरेडी देखते रहना, ठीक है। और नोट कॉपी बनाए ही हो तो नोट डाउन करते जाना, क्योंकि जितना नोट डाउन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए तो 1 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 4 के साथ हुआ, देन 1,4 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 5 के साथ होगा, देन 1,5 हो जाएगा। नाउ 1 का थर्ड टाइम मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, देन 1,6 हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, देन 2,4, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, देन 2,5, और 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, देन 2,6। उसी प्रकार सेम प्रोसेस है भाई, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, देन 3,4, और 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, देन आपका हो जाएगा 3,5 एट लास्ट 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, देन 3,6। अब देखिए भाई इतना आपका जो कंटेंट अवयव आया है क्या इसमें मौजूद उपस्थित है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। 1,4 है, 1,5 है, 3,6 है, 2,6 है, 3,4 है। मतलब यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका R3 है वह सबसेट इक्वल है A इंटू बी में, इसका मतलब यही है। क्लियर। तो ये था आप लोगों का 3rd नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट के अंतर्गत में हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके तीनों क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन को। R4 इक्वल टू दिया गया है 4,2। चलिए R4 इक्वल टू दिया गया है हमारे पास, क्या दिया गया है, R4 इक्वल टू दिया गया है हमारे पास 4,2 नाउ 2,6 नाउ 5,1 एट लास्ट 2,4। क्लियर। तो चलिए हमारे पास जो भी गिवन नंबर है वो गिवन नंबर है आपका A, और जिसका वैल्यू हमारे पास दिया गया है 1,2,3, और जो B भाई साहब है इनका वैल्यू है भाई 4, 5, 6। क्लियर। 4, 5, 6 चौका छक्के वाले हैं ये लोग, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाइकेशन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर R4 है, R4 का जो वैल्यू दिया गया है क्या A इंटू बी के वैल्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा। होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कारण रीजन देना आवश्यक है। बिना सिद्धांत बिना प्रूफ के गणित सॉल्व नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं भाई 1,2,3 नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 4,5,6। तब की स्थिति में हम लोग इसको चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, देन 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, फिर हो जाएगा 2,5, फिर हो जाएगा 2,6। क्लियर। चलिए 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6 एट लास्ट 3,4। उसके बाद है आपका 3,4, उसके बाद कितना है आपका 3,4 के बाद 3,5, उसके बाद है 3,6। देखिए भाई इसमें है या नहीं, इसमें है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। 4,2 कहाँ पर है, 4,2 देखो 4,2 कहाँ पर है, यहाँ पर 2,6 कहाँ पर है, देखो 2,6 यहाँ पर है भाई। क्लियर। और 5,1 कहाँ पर है, देखो उल्टा करेगा 5,1,
और 2 4 करोगे तो 2 4, ठीक है। तो ये आपका भी क्या हो जाएगा, सबसेट इक्वल के रूप में हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में लिखोगे R4 सबसेट इक्वल है आपका A क्रॉस B के रूप में। क्लियर। तो इतने में आप लोगों का जो इस एक्सरसाइज के जो पहला क्वेश्चन के अंतर्गत में 4 क्वेश्चन से ये चारों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ये चारों क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन का जरूर अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। जो भी फेयर कॉपी बना रहे हैं तो उस पर यहाँ पर मेंशन कर लीजिए ब्लैक पेन से। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू दिया गया है 0 1 और समुच्चय a पर सभी संबंधों की सूची बनाइए। क्लियर। तो सभी संबंध देखे हो, जैसे कि रिलेशन में बता रहा था, एक के साथ आपका रिलेशन क्या होता है। क्लियर। रिलेशन बहुत है, आप घर में रहोगे तो नॉर्मल इंसान रहोगे, चाचा रहोगे या पापा रहोगे या मामा रहोगे या दादा रहोगे या परदादा रहोगे। जैसे स्कूल में आपका अगर पैसा है तो वहाँ पर आप टीचर का काम करते हो। क्लियर। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पर उसी के बेस पे हमारा जो अल्फ़ाबेट है हमारे पास, जो उसका पहला वर्ड हमारे पास यहाँ पर दिया गया है A, ठीक है। और इस A का जो वैल्यू का कंटेंट दिया गया है, ये दिया गया है 0, 1 इस तरीके से दिया गया है। अब हमको ये पूछ रहा है कि सेट्स A पर सभी संबंधों की सूची बनाइए। तो सभी संबंधों की सूची बनाना है तो भाई इसके लिए किसी एक चीज़ को, जब भी आपको रिलेशन शो करना है तो दो आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आपका A है, केवल कोई सिंगल आदमी रहेगा तो उसका आप रिलेशन नहीं बना सकते, ठीक है। डिपेंड करता है कि उसके सामने में कौन खड़ा है, ठीक है। अगर कोई टीचर है, टीचर तब कहलाएगा जब उसके सामने में कोई स्टूडेंट है। क्लियर, ठीक है। जैसे कोई बेटा है, उसके सामने में आपके सामने में बेटा खड़ा है, तभी आप पापा कहलाओगे, इस तरीके से, ठीक है। तो दो कंटेंट हम लोगों को तुलना करने के लिए चाहिए, दो व्यक्ति चाहिए, दो कंटेंट चाहिए, ठीक है, दो वस्तु चाहिए तुलना करने के लिए, क्योंकि कौन वस्तु आपका बड़ा है कौन छोटा है इसकी जानकारी हमें तभी होगी, ठीक है। अगर आपके पास मैं केवल एक बॉटल ऐसा ला करके खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, अब बोल रहा हूँ भाई ये बॉटल सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बगल में एक छोटा सा बॉटल लाना पड़ेगा। क्लियर। तो जब भी तुलना करना रहता है हमको तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वह नंबर हो, चाहे वह अल्फ़ाबेट हो, चाहे इंसान हो, चाहे आप लोगों का कोई भी एनीथिंग हो, ठीक है, लिविंग थिंग हो या कुछ भी हो। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे मैं इस क्वेश्चन को इसके माध्यम से डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके देखते जाइए। चलो, तो अब आते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको एक और ए चाहिए भाई। तो फिलहाल हमारे पास ए का जो वैल्यू दिया गया है फर्स्ट टाइम में वो 0,1 दिया गया है। एक और ए मान लेते हैं भाई, मानना ही तो है इसमें, ठीक है। एक और कंटेंट इसका भी वैल्यू हो जाएगा आपका भाई 0 और 0,1 हो जाएगा। क्लियर। अब जब भी हम लोगों को सूची बनाना है, संबंध बनाना है, संबंध बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपके पास संबंध की सूची नहीं आएगी। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों के बीच में मैं मल्टीप्लाइकेशन करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a इंटू ए करूँगा। तो हमारे पास जो a का वैल्यू दिया गया है, a का वैल्यू पहले से ऑलरेडी दिया गया है, क्या दिया गया है, 0,1 दिया गया है। और नाउ सेकंड टाइम में हमारे पास जो a का वैल्यू दिया गया है जिसको हम लोगों ने माना है 0,1, ठीक है। अब इस बेस पे हम लोग देखा जाए इसको, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, देन 0 और 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 1 के साथ होगा, देन 0 और 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, देन हो जाएगा आपका 1 और 0, एट लास्ट 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, देन हो जाएगा आपका 1,1। क्लियर। तो यहाँ पर जब भी यूज करेंगे आप लोग भाई कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत में आप छोटा कोष्ठक यूज करेंगे, क्योंकि जब तक आप छोटा कोष्ठक यूज नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका जो कोष्ठक का प्रकार होता है, ये आपका रेखा भाई साहब है, ये फिल्म इंडस्ट्री वाली रेखा नहीं है, ठीक है, रेखा कोष्ठक बोलते हैं, और ये आपका छोटा कोष्ठक है भाई, ठीक है, और जिसको आप लोग नॉर्मल वे पे इसको बोलते हो भाई मंझला कोष्ठक बोलते हो, इस तरीके से ये हो गया आपका मंझला कोष्ठक, और इसको हम लोग बोलते हैं भाई बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो जब भी यूज करते हैं रेखा कोष्ठक हमेशा छोटा कोष्ठक के अंतर्गत में आता है, रेखा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक हमेशा मंझला कोष्ठक के बीच में आता है, और ये तीनों हमेशा बड़ा कोष्ठक के बीच में आता है। तो जब भी मैथ सॉल्व करते रहेंगे तो इन बातों का आप लोग ख्याल रखेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास 4 कंटेंट आ गया भाई। तो यहाँ पर हमारे पास पहले 2 अवयव दिया गया था, तो 2 लिखो, इसका पावर की बेस कितना हो जाएगा 2, और कितने कंटेंट आ गए 1 2 3 4, तो 2 दी पावर हो जाएगा 4। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि 2 दी पावर 4 है,
इसको क्लास 9 में पढ़े ही होगे एक्सपोनेंट चैप्टर में। क्लियर, इसको मैं थोड़ा सा डील कर देता हूँ। एक्सपोनेंट चैप्टर में ये आप लोग पढ़े थे कि जो आपका 2 है यहाँ पर ये 2 आपका बेस है भाई, जिसका आधार है, ठीक है। बिना आधार के कुछ भी सॉल्व नहीं होता है, ये इसका आपका पावर है भाई, ठीक है। तो ये आपका पावर है। कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, 2 × 4 लिख देते हैं, मतलब 4 to Z, जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब ये होता है भाई 2 × 2 × 2, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16। तो हमारे पास 16 कंटेन आएंगे, यहाँ पर 16 अवयव आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 16 अवयव आएंगे। अब 16 अवयव कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, किसके लिए आएंगे, इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 1 by 1 करके। चलो अब देखते हैं भाई कि ये आपका जो 16 कंटेन है वो कैसे आएगा। चलिए तो पहले 2 को लेकर के देखते हैं भाई, 0 और 0 को ले लेते हैं, और उसके पश्चात यहाँ पर 0 और 1 को ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं 2 लिया तो कितना आया, 4 आया। 3 लूँगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 4 लूँगा तो कितना आएगा, 16 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 0 0 आएगा, 0 1 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 0 आएगा, फिर 0 1 फिर आएगा। देखो 4 हुआ, उसके बाद फिर आएगा 1 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा भाई। फिर रिपीट होगा, क्या होगा, 0 0 आएगा, फिर आपका 0 और 1 आएगा, फिर आपका 1 और 0 आएगा, फिर आपका 0 और 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 और 0 आएगा, फिर आपका 0 और 1 आएगा, फिर आपका 1 और 0 आएगा, फिर आपका 0 और 1 आएगा। ये आपका लास्ट स्टेप। काउंट कर लो भाई 16 आ रहा है या नहीं, 16 नहीं आएगा तो रॉन्ग है, ठीक है। तो काउंट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कंटेंट है, मतलब उत्तर हमारा सही है। चलिए तो ये रहा आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। माना कि या मान लो बोल रहा है a इक्वल टू दिया गया है, आपका कंटेंट दिया गया है x, y, z तथा b इक्वल टू दिया गया है 1, 2, तब a से b में संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, इसको हमको ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो चलिए a से b में कितना संबंध होगा भाई, इसको ज्ञात करते हैं। तो मेंशन कीजिए SOLVE.solve। तो पहले हमारे पास जो भी दिया गया है प्राथमिक जानकारी के तौर पे, उसको तो आपको बेसिकली लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, जो a का वैल्यू दिया गया है भाई, a का वैल्यू दिया गया है x, y, z। क्लियर। नाउ b का वैल्यू दिया गया है आपके पास, देखिए तो b का वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, b का वैल्यू यहाँ पर आपके पास दिया गया है 1, 2। क्लियर। नाउ हमारे पास a और b संबंध के लिए चाहिए भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर a इंटू b मैं इस तरीके से करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, x, y, z। नाउ 1, 2 आ जाएगा। अगर इसको मैं संदर्भ सहित व्याख्या सहित इसको विस्तार पूर्वक लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, x1, x, 1, x, 2, फिर y, 1, फिर y, 2, और z, 1 और z, 2। ये z है ना, 2 नहीं है भाई, ठीक। चलो इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं। चलिए कैपिटल के रूप में थोड़ा सा, ये आपका z हो गया भाई, और ये आपका 2 हो गया। चलिए कंटेंट देखते हैं ना। कंटेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कंटेंट आ गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं ना हम लोग 1 4 के रूप में आ रहा है कि 1 किसके रूप में आ रहा है, ठीक है। तो x, y, z के रूप में हमको मानना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग मानते हैं a इंटू बी के रूप में, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है आपके पास, 1 और 2 दिया गया है, 1 2। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी x है वो 1 से ग्रेटर रहेगा, 2 से ग्रेटर रहेगा, y भी ग्रेटर रहेगा, 1 से भी ग्रेटर रहेगा, 2 से भी ग्रेटर रहेगा। मतलब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 1, 4, 1, 5 और 2, 4 और 2, 5, 3, 4 और 3, 5 और 4, 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन हमको इसको यहाँ पर अल्टरनेट चेंज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अल्टरनेट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 4 को अल्टरनेट चेंज कर दो तो 4, 1 1 5 को चेंज करोगे तो भाई आपके पास आ जाएगा 5, 1। नाउ
2,4 को चेंज करोगे तो भाई आपके पास आ जाएगा 4,2। ना 2,5 को चेंज करोगे भाई तो आपके पास आ जाएगा 5,2। ना 3,4 को चेंज करोगे भाई तो आपके पास आ जाएगा 4,3। ना 3,5 को चेंज करोगे भाई तो आपके पास आ जाएगा 5,3। ना 4,5 को चेंज करोगे भाई तो आपके पास आ जाएगा 5,4। क्लियर, ये रहेगा आपका ANS डॉट आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का आंसर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। माना कि या मान लो, ठीक है, माना कि या मान लो ए का वैल्यू दिया गया है 1,2 तथा बी का वैल्यू दिया गया है 3,4। तब ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कुल संख्या हमको ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हमारे पास जो भी दिया गया है इसको तो बेसिक रूप में हमको लिखना ही है, तो यहाँ पर लिख लीजिए भाई। दिया है ए का वैल्यू दिया गया है आपका 1,2 दिया गया है, और जो बी का वैल्यू दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है 3,4 दिया गया है। क्लियर, चलिए हमको ए से बी में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करना है, कुल कंटेंट कितने हैं, कुल कितने आदमी हैं, इस तरीके से हमको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू बी हो जाएगा। ए का वैल्यू को ए की जगह में रख दो भाई, 1,2 हो जाएगा। बी का वैल्यू को बी की जगह में रख दो, 3,4 हो जाएगा। अब इसको संदर्भ सहित व्याख्या सहित लिख दो, हिंदी में जैसे कि लिखते हो। तो कितना हो जाएगा, 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का भी 3 के साथ रिलेशन है, और 2 का भी 4 के साथ रिलेशन है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर कितने कंटेंट आ गए, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए ना। मतलब अगर कंटेंट की बात की जाए तो 1 2 3 4 मतलब 2 दी पावर 4 मीन्स कितना हो जाएगा 16। इसके पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में इसको मैं बता चुका हूँ। तो 16 आ गया है, तो यहाँ पर आप लोग 16 कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, इसको आप भली भांति से जान गए। 1 3 1 4 2 3 2 4, तो यहाँ जाएगा 1 1 1 2 1 2, 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 4, 4 2 3 2 4 1 3 1 1 3 1 4 2 3 2 4, इस तरीके से आता जाएगा। क्लियर, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ करके कुल अवयव की संख्या ज्ञात कर सकते हो। चूँकि यहाँ पर कुल अवयव बोला है, कुल संख्या बोला है, इसलिए केवल आपको 16 लिख करके ही यहाँ पर आंसर को मेंशन करना है। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि R समुच्चय A इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5 से B इक्वल टू 1, 4, 5 पर से छोटा है, एक संबंध है R के संगत क्रमित युग्म समुच्चय ज्ञात कीजिए, साथ ही R इनवर्स भी आपको ज्ञात करना है। क्लियर, तो इस बीच में आपके पास दिया गया है A का जो वैल्यू दिया गया है, A पर आपको फोकस करना है, B पर आपको कहीं फोकस नहीं करना है, बस जो भी आपके पास डाटा गिवन है उसी के पास आपको फोकस करना है। वास्तव में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो बार बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन में ही उसका आंसर रहता है। क्लियर, तो जैसे कि फर्स्ट टाइम हम लोग इस क्वेश्चन को रिपीट किए तो हमको ए का वैल्यू मिला, सेकंड टाइम में बी का वैल्यू मिला, थर्ड टाइम बोले तो आर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं भाई। दिया है हमारे पास, दिया गया डाटा है हमारे पास, ए का वैल्यू दिया गया है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5। नाउ बी का वैल्यू दिया गया है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में 1, 4, 5। क्लियर, चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि पर से छोटा है भाई, बी ए से छोटा है। क्लियर, बिल्कुल छोटा है, क्योंकि ए के पास देखिए कितने कंटेंट है, 1 2 3 4 5, इसके पास 3 है भाई। 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, आप ही लोग बताओ, तो 5 आपका बड़ा है। तो आर के संगत बोल रहा है, संगत एक ही संगति का, एक ही प्रकृति के इंसान के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए आर के संगत क्रमित युग्म का समुच्चय ज्ञात कीजिए, साथ ही आर इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ज्ञात करते हैं। आर के संगत सतसंग, आर के संगत क्रमित युग्म, आर के संगत क्रमित युग्म का समुच्चय सेट्स। चलिए इसको आप करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं करूँगा भाई ए इंटू बी करूँगा। क्लियर, क्योंकि जब तक ए इंटू बी नहीं करोगे आपको कोई भी क्वेश्चन पता नहीं चलेगा आंसर क्या आएगा। ए का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। नाउ
बी का वैल्यू दिया गया है हमारे पास 1, 4, 5। चलिए 1 बाय 1 करके, जैसे छोटे क्लास में आप लोग मल्टीप्लाई करते थे, बस वही मल्टीप्लाई करना है। बस यहाँ पर थोड़ा अलग मेथड से यूज हो रहा है। पहले हम लोग ये पढ़ते थे भाई कि 1 1 जा 1 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 5 5 जा 25 होता है। क्लियर, जब टेबल पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर आपको टेबल तो वैसे ही पढ़ना है, बट लिखने का जो क्रम है उसको आपको कंबाइन करके लिखना है, कॉमा यूज करके लिखना है। ठीक है, तो 1 का फर्स्ट टाइम 1 के साथ होगा, देन 1 1। नाउ 1 का सेकेंड टाइम 4 के साथ, देन 1 4। नाउ 1 का 5 के साथ, तो 1 5। चलिए इसका कार्यक्रम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब दो भाई साहब के पास पहुंचते हैं। 2 वाला क्या बोल रहा है भाई, 2 वाला भी बोल रहा है भाई मैं भी 1 के साथ जाऊंगा, तो 2 1 हो गया। 2 भी बोल रहा है भाई 4 के साथ बैठना है मेरे को, तो 2 4 हो गया। 5 के साथ भी आप मजा ले लेता हूँ बोल रहा है, तो भाई 2 5 हो गया। चलो उसी प्रकार 3 का फर्स्ट टाइम 1 के साथ, देन 3 1, नाउ 3 4, नाउ 3 5। क्लियर, चलिए अब 4 वाला भी ये पीछे रहने वाला थोड़ी है भाई, तीनों ले गए हैं मेरे नंबर को, तो मैं भी लेना चाह रहा हूँ बोल रहा है। तो 4 का फर्स्ट टाइम 1 के साथ होगा, देन 4 1 हो जाएगा। 4 का सेकंड टाइम 2 के साथ होगा, तो 4 4 हो जाएगा। नाउ 4 का 5 के साथ होगा, देन 4 5 हो जाएगा। एट लास्ट 5 का 1 के साथ होगा, देन 5 1 होगा भाई, और 5 का 4 के साथ होगा, देन 5 4 होगा। एट लास्ट 5 का 5 के साथ होगा, देन 5 5 हो जाएगा। अब बताओ भाई कितने क्रमित युग्म मिल गए आपको। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल नंबर 15। क्लियर, तो यहाँ पर आर इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, तो ये उसी के अंतर्गत में ये आपका आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। एक संबंध आर समुच्चय A इक्वल टू 2, 3, 4, 5 से समुच्चय B 3, 6, 7, 10 पर x, y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। सबसे आप और इम्प्लाइज है आपका x, y को विभाजित करता है, तो r को क्रमित युग्म के रूप में लिखिए तथा r का प्रांत तथा प्रास भी ज्ञात कीजिए। प्रांत और प्रास ये दो नई चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले एक्सरसाइज में ये नहीं आया था। तो चलिए बस 2 मिनट लगेगा, इसका प्रांत और प्रास दो चीज़ को बता देता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आएगा भाई। ये भाई साहब है x, ये भाई साहब है y। x के पास है भाई 1 2 3 4, y के पास है भाई 5 6 7 8। तो x भाई साहब को प्रांत बोला जाता है, पहले कंटेंट को प्रांत बोला जाता है और दूसरे कंटेंट को बोला जाता है भाई उसका प्रास। ठीक है, जिसको प्रास ये आपका। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट का था, समझ में आ गया होगा। अब चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चलो हमारे पास क्या दिया गया है, सॉल्व करते हैं। कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जितना नोट डाउन करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर, क्योंकि अब क्वार्टरली एग्जाम आएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है हमारे पास, दिया है ए का वैल्यू, दिया है हमारे पास ए का वैल्यू। ए का वैल्यू दिया है भाई 2, 3, 4, 5। क्लियर, चलिए बी का वैल्यू, अब बी का वैल्यू को देखते हैं भाई। बी का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 3, 6, 7, 10। क्लियर, चलिए ए और बी दोनों हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई किया है। देखिए कंडीशन क्या अप्लाई किया है कि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आर रियल नंबर पर है, तब की स्थिति में ये आपका क्या होगा। ठीक है, तो रियल नंबर किसको बोलते हैं भाई, रियल नंबर के लिए मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, फिर भी यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये भाई साहब है एन, ये भाई साहब है डब्ल्यू, ये भाई साहब है आई या जेड, 2 नाम रखा है ये भाई, और ये है आपका क्यू। ठीक है, ये इतने को मिलाकर के रियल नंबर बोलते हैं। तो एन मतलब क्या होता है भाई 1 2 3 4 5, जितने गिनती वाले रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर अगर गिनती वाले संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये आपका होल नंबर पूर्ण संख्या कहलाता है। क्लियर, तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गया, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 हो गया, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, और सबसे आपका छोटी प्राकृतिक संख्या भी आपका हो गया 1। यहाँ पर टर्निंग क्वेश्चन आता है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे पहली पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, बाकी इसको मैं आपको अच्छे से डील करके बता दे रहा हूँ, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं भाई आई और जेड के पास। आई जेड बहुत खतरनाक आदमी है, इसको देखो आप लोग, 2 नंबर को लेकर के चलता है एक साथ। ठीक है, 0
चलिए, तो बीच में है आपका 0, क्लियर। ठीक है, एक एक है, बाकी के एक एक वाइफ है, इसका 2 वाइफ है भाई, इसलिए इसको ज़्यादा परेशानी है। ठीक है, क्योंकि पहला इसका है प्लस वाला, पॉजिटिव वाला रखा है, एक और आपका नेगेटिव वाला रखा है। ठीक है, 2 रखा है, घर वाली है, एक बाहर वाली है, इस कारण से बीच में बहुत माइंड लेकर के चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि 0 के आगे एक प्लस की दुनिया है और 0 के पीछे क्या है, माइनस की दुनिया है। ठीक है, तो देखिए एक साथ 2 को संभालना कितना दिक्कत होता है ना, उसी कारण। लेकिन ये इंसान बैलेंस करके चल रहा है ना, देखो कैसे बैलेंस कर रहा है। पहला मेरे आगे बोल रहा है ना, ये देखो मेरा, देखो राइट साइड देखो ना भाई, अगर उधर से देखोगे तो ये मेरा राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये आपका प्लस है तो 1 आएगा भाई यहाँ पर, ये आपका 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये आपका 5 आएगा, देन -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। ठीक है, जैसे जैसे उसके साथ तालमेल मिलता जाएगा, मतलब उसके साथ मतलब तालमेल मिलता जाएगा, हाँ में हाँ, मतलब ठीक है तब तक, ठीक है, मतलब उसके आगे की दुनिया की तरफ अग्रसर। लेकिन जैसे ही नहीं मिला मतलब पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, पीछे की तरफ मतलब माइनस पॉइंट ना, -1, -2, -3, -4, -5। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो संबंध चैप्टर है, ठीक है, वो भी इसी के रूप में ये फॉलो करेगा इसको, क्लियर। तो यहाँ पर ये लेकिन जो रियल नंबर भाई साहब है, ये 2 क्या 4 को लेकर के एक साथ चल रहा है, एन को भी लेकर के चल रहा है, डब्ल्यू को भी लेकर के चल रहा है, आई और जेड को भी लेकर के चल रहा है, और क्यू को भी। अरे कितना भी आओ भाई, पूरा दुनिया सब दुनिया को रख लूंगा बोल रहा है। ठीक है, कृष्ण के कितना रखा था, 108 भाई, ये 108 से भी ज़्यादा रखा है ना, क्लियर, इसका अपरिमित है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं a इंटू बी, तो a इंटू बी कर लेते हैं इस भाई साहब को, तो 2, 3, 4, 5 नाउ इंटू 3, 6, 7, 10। अब चलिए, पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव है, तालमेल ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3 नाउ 2, 6 नाउ 2, 7 नाउ 2, 10। चलिए, इसका तो कार्यक्रम समाप्त। अब टर्न है 3 की बारी। 3, 3 नाउ 3, 6 नाउ 3, 7 एट लास्ट 3, 10। चलिए, 3 का टर्न भी समाप्त हो गया। अब टर्न है 4 का, तो 4 भाई साहब क्या बोल रहा है भाई, मैं भी जाऊंगा 3 के साथ बोल रहा है, मैं भी जाऊंगा 6 के साथ बोल रहा है, मैं भी जाऊंगा 7 के साथ बोल रहा है, मैं भी जाऊंगा 10 के साथ बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीनों चले गए तो 5 भी थोड़ी पीछे रहेगा, उनके पीछे में लाइन लगाकर खड़ा है भाई, मेरे अब बारी कब आएगा बोल के, तो ये भी अब जा रहा है भाई। 5 चला गया 3 के पास, 5 चला गया 6 के पास, 5 चला गया 7 के पास, और 5 चला गया 10 के पास। देखिए यहाँ पर, तो ये आपका क्रमिक युग्म के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सभी आपके रियल नंबर हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, सम्मिलित रूप से आपका हो गया रियल नंबर। तो ये आपका क्रमिक युग्म है। क्रमिक युग्म मतलब क्रम से आने वाला, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 10 के बाद 11, 100 के बाद 101, 1000 के बाद 1001। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर है क्रमिक युग्म। तो पहले 1, 1 का कार्यक्रम को लिखो, फिर 2, 2 का कार्यक्रम, फिर 3, 3 का, फिर 4, 4 का, फिर 5, 5 का। ठीक है, तो प्रांत और परिसर ज्ञात करना है भाई बोल रहा है। ठीक है, तो प्रांत और परिसर, ये वाला जो भाई साहब है इसको हम लोग बोलते हैं प्रांत, और ये भाई साहब है आपका परास। सिंपल सी बात है, प्रांत 2, 3, 4, 5 नाउ परास 3, 6, 7, 10। क्लियर, तो ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। आर इन्वर्स अगर में करेगा तो ये आपके इसी के अंतर्गत में आ जाएगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। निम्नलिखित संबंध का डोमेन और रेंज ज्ञात करना है, जहाँ पर रियल नंबर r इक्वल टू दिया गया है x+2, कॉमा दिया गया है x+4। नाउ x बिलोंग कर रहा है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 पर। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x+2 के लिए दिया है और x+4 के लिए दिया है। क्लियर, तो यहाँ पर पहला जो आपका है वो आपका x के लिए है, और जो दूसरा है आपका वो ये आपका y भाई साहब के लिए है। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखो 1 का केवल रिलेशन x के साथ, 2 का रिलेशन y के साथ, 3 का रिलेशन केवल z के साथ ना, इस तरीके से। ठीक है, ये अगर इसको मैं भाई दे देता हूँ नाम a वाला, ये है आपका b वाला। क्लियर, अगर इसके साथ केवल पर्सनल संबंध है, केवल एक ही संबंध है ना, और कुछ भी संबंध नहीं, केवल एक ही संबंध है पर्सनल, मतलब जैसे कि आप एक इनपुट डालते हो तो आपको एक ही आउटपुट मिले ना, ज़्यादा नहीं। एक इनपुट डालो और आपको केवल एक ही आउटपुट मिले, ऐसा वाला ना। ठीक है, तो 1 का केवल x रहे, 2 का केवल y रहे, 3 का केवल z रहे, तब इसको एकाएकी बोलते हैं। एकाएकी मतलब एक एक का मेल मिलाप। क्लियर, ठीक है, तो ये आपका एकाएकी हो जाएगा। लेकिन
कारणवश अगर भाई इस 1 का और इस 2 का, इन दोनों का इनके साथ रिलेशन हो भाई, ठीक है, एक के साथ, 2 का 1 के साथ रिलेशन, तब यहाँ पर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बहु एक फलन। बहु एक मतलब एक से अधिक फलन, ठीक है, क्योंकि एक का भी रिलेशन x के साथ है, 2 का रिलेशन भी x के साथ है, मतलब एक से अधिक हो गया ना। जबकि क्या बोला पहली बात, जब एक केवल पर्सनल रहे, उसी के साथ अटैचमेंट रहे, पर्सनल रहे, एक इनपुट डालो तो एक आउटपुट मिले, तब आपका एक ही रहता है, बाकी में आपका बहु एक हो जाता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आते हैं तो हमारे पास दिया गया है, देखिए r इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है हमारे पास, यहाँ पर r इक्वल टू है आपके पास x प्लस 2 दिया गया है, ठीक है। एक और स्थिति में दिया गया है y प्लस 4। क्लियर। x प्लस 2 दिया गया है और y प्लस 4 दिया गया है, ठीक है। कंडीशन ये अप्लाई किया है कि जो आपका x भाई साहब है वो केवल मैं इसी पर बिलोंग करूँगा, यही लोग मेरे को बोलेंगे तभी मैं आऊँगा बोल रहा है ना, बाकी कोई लोग बोलेंगे तो मैं नहीं आऊँगा बोल रहा है। तो 0 1 2 3 4 5। चलिए तो कंडीशन को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टाइम x इक्वल टू 0 इनपुट देते हैं भाई, देन x इक्वल टू 1 इनपुट करते हैं, फिर x इक्वल टू 2 इनपुट करते हैं, फिर x इक्वल टू 3 इनपुट करते हैं, फिर x इक्वल टू 4 इनपुट करते हैं, एट लास्ट x इक्वल टू 5 इनपुट करते हैं। तब हमको क्या क्या प्राप्त होता है, इस चीज़ को हम 1 बाय 1 एक एक करके देख रहे हैं, इसलिए आप भी फोकस बनाए रखिए। चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। x प्लस 2 बोला हूँ भाई, x की जगह में कितना रखना है 0, तो क्या हो जाएगा भाई 0 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2। क्लियर। चलिए 1 रखता हूँ भाई, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। नाउ 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। नाउ 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। नाउ 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। नाउ 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। चलिए अब इसको सम्मिलित रूप से लिख लो भाई, दोनों को मिला जुला करके लिख दो, ठीक है, मिला जुला करके एक साथ। तो ये हो जाएगा 0 किए तो 2 आया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किए तो 3 आया, 2 किए तो 4 आ गया, उसके बाद 3 किए तो क्या आ गया 5 आ गया, उसके बाद 4 किए तो क्या आ गया 6, उसके बाद 5 किए तो क्या आ गया 7। चलो ये आपका है निम्नलिखित संबंध का डोमेन और रेंज। क्लियर। ये आपका इस तरीके से है 0 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7। इस तरीके से यहाँ पर y के लिए इनपुट करोगे 0 1 2 3 4, फिर भी इस तरीके से ही आपका आएगा। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पर अगर y प्लस 4 के लिए करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए पहला 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 0 के लिए देखते हैं। उसके बाद कितना है भाई 1, तो यहाँ पर करते हैं 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। नाउ थर्ड स्टेज 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 6। नाउ फोर्थ नंबर 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 7। और फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। एट लास्ट 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 9। क्लियर। तो ये y भाई साहब का है, अपना कमाल दिखा रहा है। क्या बोल रहा है, मेरे पास जब 0 रहता है भाई तो 4 आता है, मेरे पास जब 1 रहता है भाई तो 5 आता है बोल रहा है, मेरे पास जब 2 रहता है तो 6 आता है। एक को बोल रहा है ना, देखो तुमसे मैं बढ़कर हूँ बोल के। क्लियर। जब मैं 3 रखता हूँ तो 7 मिलता है, जब तुम 3 रखते हो तो तुमको 5 मिलता है, लेकिन मैं जब 3 रखूँगा तो 7 मिलेगा। जब मैं 4 रखता हूँ तो 8 मिलता है, लेकिन जब तुम 4 रखते हो भाई तो 6 मिलता है। जब तुम 5 रखते हो तो 7 मिलता है, लेकिन जब मैं 5 रखता हूँ तो 9 मिलता है। क्लियर। चलिए तो ये था आपका डोमेन और रेंज से संबंधित क्वेश्चन का आपका आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 पर स्थित है। क्लियर। तो इतने में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 से क्लियर है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
आगे क्वेश्चन है प्राकृत संख्या, वही आ गया काउंटिंग वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r इक्वल टू दिया गया x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, जहां पर x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, जहां पर x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द्वारा एक संबंध r पर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में तथा इसके प्रांत प्लस परिसर लिखिए। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, क्लियर। तो चलिए आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। नेचुरल नंबर n से दर्शाते हैं भाई, बिलोंग्स टू n बोला मतलब पॉजिटिव नंबर, हमेशा 1 2 3 4 जितने भी धनात्मक संख्या आप ना चाहते हैं भी आपकी गिनती 1 से स्टार्ट होगी। कभी सुने हो कि कोई 0 से काउंट करता है? आपके घर में कितने फैन हैं? 1 2 3 4 4 फैन हैं। आपके घर में कितने रूम हैं? 1 2 3 4 5 5 रूम है। ऐसे अब ना चाहते भी नेचुरल है ना, 1 से ही काउंटिंग होगा। आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आप ना चाहते भी 1 से निकलेगा काउंटिंग। तो जिसकी शुरुआत आपकी 1 से होती है, जिसको उपयोग हम गणना के रूप में, गिनती के रूप में करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। चलिए अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है भाई? आर इक्वल टू रियल नंबर, r इक्वल टू बोल रहा है, करली ब्रैकेट दिया गया है आपका x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5। कंडीशन अप्लाई किया है, एक संख्या ना, एक संख्या देखिए भाई, एक संख्या 4 से कम है बोल रहा है, 4 से कम। तो 4 से कम कौन कौन है? देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ भाई 1 2 3। चलो लिख लो 1 2 3। चलिए सिंपल सी बात है। तब यहाँ पर बोला कि एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, संबंध आर पर। चलिए तो यहाँ पर रख देते हैं भाई, एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास 1 2 3। क्वेश्चन के इक्वेशन के बेस पे आते हैं भाई। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास x प्लस 5। नाउ एट फर्स्ट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, नाउ x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, नाउ थर्ड x इक्वल टू 3 इनपुट करते हैं। तब की स्थिति में हमारा आंसर क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। जब भाई मैं 1 रखूंगा तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आएगा। जब मैं 2 रखूंगा तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 आएगा। और जब 3 रखूंगा तो 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए भाई हमारे पास क्या क्या आ गया। जब 1 2 3 रखे तो रोस्टर रूप बोल रहा है, और एक आपके क्या बोल, रोस्टर रूप ही बोल रहा है। तो रोस्टर रूप क्या होता है? जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल रहते हैं ABCDEFGHI जो भी जेड तक, उसको आपको कैपिटल में लिखना है। जो भी नंबर आएगा उसको आपको डबल रिपीट करके आपको नहीं लिखना है, क्लियर। और जो भी संख्या आता है उसको रिपीट करके नहीं लिखना। फिलहाल तो हमारे पास कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, क्लियर। अगर इसको रोस्टर रूप में लिखा जाए तो यहाँ पर इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं जब भी रोस्टर रूप लिखते हैं 1 2 3 इस तरीके से। और जैसे कि इसके क्रमिक युग्मों को हम लोग लिख लेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारे पास क्या गिवन डाटा है आपके पास? तो ये है भाई आपका 6 है और 7 है आपका 8 है। ये आपका रोस्टर रूप है, ठीक है। इसके प्रांत और परिसर, ठीक है। ये भाई साहब आपका प्रांत 1 2 3, ये भाई साहब आपका प्रांत है, ये भाई साहब आपका परिसर है। ये इनपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट। इनपुट दिए, आउटपुट प्राप्त हुआ। आउटपुट कब प्राप्त हुआ? जब इनपुट दिए, क्लियर। तो ये था हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। चलिए जैसे कि अभी 7 नंबर क्वेश्चन को क्लियर किए हैं, अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन को, क्लियर। तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित चित्र में ना, ये आपका चित्र है, ठीक है, डायग्राम बेस में इसको बताया गया है, ठीक है। इस डायग्राम को देख करके आपको आंसर लिखना है, क्लियर। तो निम्नलिखित चित्र में समुच्चय ए और क्यू के बीच ना, तो आपका ये वाला जो है इसका नाम ए है और ये वाले का नाम है आपका क्यू है। एक संबंध दर्शाया गया है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है तथा इसके प्रांत तथा परिसर दोनों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं भाई। हमारे पास जो भी दिया गया है इसको पहले लिख लेते हैं। ए का वैल्यू है हमारे पास 9 है और 4 है और 25 है, क्लियर। अब जो हमारे पास क्यू का वैल्यू है, ठीक है, क्यू का वैल्यू को लिख लेते हैं भाई। क्यू का जो वैल्यू है वो है आपके पास 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर आपका -2 है, फिर आपका -3 है, फिर आपका -5 है, क्लियर। चलिए अब बोल रहे समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला लिखते हैं भाई रोस्टर रूप में ना, पहला हम लोग लिख लेते हैं रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में लिखते हैं। 9 कब आता है भाई बताइए आप लोग? 3 9 होता है ना, तो 9 3 या तो प्लस में रहे या तो माइनस में रहे,
चलो 4 कब कब आता है? जब 2 दूनी 4 होता है, या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे। चलो 25 कब कब आता है? जब 5 पछे 25 होता है ना, चाहे वह प्लस रहे चाहे वह माइनस रहे। ये आपका रोस्टर रूप का आंसर है। क्लियर? ये आपका रोस्टर रूप का आंसर। ठीक है, चलिए 9 है ना, तो रोस्टर रूप में लिखना है 9। 9 कब आएगा? ठीक है, 3 तिया 9, क्योंकि यहाँ पर देखो +3 है, एक और +3 है, बीच में गुणा। देखो 3 तिया 9, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, -3 इंटू -3, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 3 3 जा 9। देखिए दोनों में है ना, इसलिए 9 3, तो 3 3 जा 9। -3 कभी करोगे तो भाई 9 ही आएगा, लेकिन उसका 2 बार गुणा करोगे तो ना, एक बार नहीं। तो 9 3 9 -3 4 2 2 2 4, -2 2 भी होता है 4, और 5 5 25, -5 5 भी होता है आपका 25। तो ये है आपका रोस्टर रूप। क्लियर? चलिए इसी क्वेश्चन में पूछा है हमको, क्या पूछा है भाई? समुच्चय निर्माण। चलो तो समुच्चय निर्माण को लिखते हैं यहाँ पर, इसके पीछे में लिखो भाई समुच्चय निर्माण। दूसरा नंबर में लिख लो भाई समुच्चय निर्माण। तो ये हो जाएगा आपका समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण में लिख लेते हैं इसको। चलो क्लियर करते हैं। समुच्चय निर्माण में क्या हो जाएगा? 9 3 है 9, तो समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो पहला कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग, 2 और 4 और 5, 2 4 5 का वर्ग, एक प्राकृत संख्या का वर्ग, एक प्राकृत संख्या का वर्ग। ठीक है, जहाँ पर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपका समुच्चय निर्माण हो जाएगा। और इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रांत हो जाएगा। प्रांत में 9 4 25, प्रांत में आ जाएगा 9 4 25, और परिसर में आ जाएगा आपका 5 3 2 1 -2 -3 -5। चलो ये है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित संबंधों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत व परिसर ज्ञात करना है तो हमारे पास सॉल्व में दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है r इक्वल टू दिया गया है x, y, जहाँ पर x, y s बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पर x + y इज लेस देन इक्वल देन 20। दोनों को जोड़ो भाई, तो आपका 20 के बराबर होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए, 20 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए तो पहला रखते हैं भाई x इक्वल टू 1 रखते हैं, और y इक्वल टू कितना रखते हैं 1, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2। उसी प्रकार दूसरा x इक्वल टू 2 रखते हैं, और y इक्वल टू भी 2 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू 4। क्लियर? उसी प्रकार थर्ड नंबर पे हम लोग रखते हैं x इक्वल टू रखते हैं 3, तो y इक्वल टू रखते हैं 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 6। चौथा 4 5 6 7, पाँचवा छठवा सातवां। y इक्वल टू भी हो जाएगा 4, y इक्वल टू भी हो जाएगा 5, y इक्वल टू हो जाएगा 6, y इक्वल टू हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 4 + 4 भाई 8, 5 + 5 10, 6 + 6 12, 7 + 7 14। ये जाएगा भाई आपका कहाँ तक? 10 तक जाएगा। 8 9 10, x इक्वल टू 8 9 10, y 8 y 9 y 10, 10 8 धन 8 16, 9 धन 9 18, 10 धन 10 20। चलिए तो प्रांत में आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 10 तक आएगा ना।
परिसर में कितना है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसा है। ठीक है, आर इक्वल टू दिया है एक्स इंटू 1/x, जहाँ पर एक्स बिलोंग करे 0 से 6 के बीच में। ठीक है, एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। दिया है आर इक्वल टू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, सच दैट 0 इज लेस देन 6, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है आपके नेचुरल नंबर पर। चलो अब यहाँ पर नेचुरल तो 0 तो आपका नहीं आएगा, 0 से बड़ा है तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यहाँ तक आएगा। 6 नहीं आएगा क्योंकि आपका इक्वल देन नहीं है। क्लियर, चलिए अब रखते हैं पहला x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 2 रखते हैं, x इक्वल टू 3 रखते हैं, 4 5। चलो तो यहाँ हो जाएगा पहला 1 इंटू 1/1 इक्वल टू 1/1। चलो अब दूसरा कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1, और 3 रखते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4, 5 इंटू 1/5, इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आएगा 1/1 के रूप में आएगा, 1/2 के रूप में आएगा, 1/3 के रूप में आएगा, 1/4 के रूप में आएगा, 1/5 के रूप में आएगा। इस तरीके से आपके पास आता जाएगा। क्लियर, तो इस चीज़ को आप लोग देख करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है x² प्लस 7, x एक सम प्राकृत संख्या है। सम बोल रहा है ना, तो x इक्वल टू देखिए सम प्राकृत संख्या होता है आपका 2 4 6 8 10, इस तरीके से आपका बढ़ते जाता है। ठीक है, तो चलिए रख कर देखते हैं भाई। तो पहला रख के देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया गया है हमारे पास r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x² प्लस 7। चलिए x² प्लस 7 इस तरीके से दिया गया है ना हमारे पास। तो फर्स्ट टाइम रखते हैं भाई x इक्वल टू 2 तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक ना, सेकंड टाइम x इक्वल टू रखते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7, देन 16 प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 20। नाउ थर्ड, इस तरीके से आप लोग भी रख सकते हो। 6 रख देते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 इक्वल टू 43, ये सब आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको रोस्टर रूप में भी लिखोगे तो कितना हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा 2 4 6, इधर का कितना है 11 23 और 43, इस तरीके से। लेकिन जब भी आप लोगों को समुच्चय निर्माण विधि में लिखोगे तो स्टेटमेंट के रूप में लिखना पड़ेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। 10 से कम अभाज्य संख्या x क्यूब दिया है ना, x और x का क्यूब। चलिए नाउ x का क्यूब। 10 से कम अभाज्य प्राकृत संख्या आपका है भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। चलिए तो पहला रखते हैं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 7, देन x क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब 8, नाउ x क्यूब 3 का क्यूब 27, नाउ x क्यूब 5 का क्यूब 125, नाउ x क्यूब 7 का क्यूब 243। चलिए
ये है आपका आंसर। तो पहला यहाँ हो गया 2 3 5 7 और यहाँ पर एक्स क्यूब का कितना मिल गया भाई 8 27 125 243। चलिए ये आपका आंसर के रूप में रहेगा। और ये रहेगा आपका अभाज्य समुच्चय निर्माण की बात कर रहा हूँ मैं। अभाज्य प्राकृत संख्या का घन 10 से छोटी ना 10 से छोटी ये आपका समुच्चय निर्माण है, ये आपका रोस्टर रूप है। ठीक, तो रोस्टर रूप समुच्चय निर्माण दोनों को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि जेड पर संबंध ए इस प्रकार परिभाषित है कि ए आर बी ए माइनस बी के समपूर्णांक है तो ए आर 2 आर का प्रांत 3 आर का परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रांत आपका सीधी सी बात है यार, यहाँ पर 2 लाइन में आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है, प्रांत आ जाएगा क्योंकि ये रियल नंबर पर आधारित है। बोल रहा है ए आर बी रियल नंबर पर, एक माइनस है एक प्लस है, जेड बोल दे रहा है तो प्रांत भी आपका जेड आएगा और परिसर भी आपका क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। क्योंकि आपका जेड जो भाई साहब होता है उसमें 0 भी आता है, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। इस कारण से आपका इसका जो आंसर आएगा प्रांत जेड आएगा, परिसर भी आपका जेड आएगा। नेक्स्ट, यदि जेड पर संबंध ए इस प्रकार परिभाषित है कि आर ए कॉमा बी ए बिलोंग्स टू जेड बी बिलोंग्स टू जेड एस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तब आर फर्स्ट और सेकेंड का प्रांत और आर का परिसर ज्ञात कीजिए। इंटीजर नंबर पर है तो ए और बी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसको ए और बी दिया है भाई, और ये आपका ए बिलोंग्स टू है जेड पर और बी भी बिलोंग्स टू कर रहा है जेड पर, और दूसरा दिया है भाई ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दोनों के बराबर है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -1 स्क्वायर कर दो भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ 2 स्क्वायर कर दो तो यहाँ -2 का स्क्वायर कर दो यार, क्या दिक्कत है। यहाँ 3 का स्क्वायर कर दो तो यहाँ -3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब आर का प्रांत और परिसर, तो ये भाई साहब आपका प्रांत हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा आपका 1 2 3, परिसर 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, ये रहेगा आपका आंसर। माना ए इक्वल टू 3 5 बी इक्वल टू 7 11 आर इक्वल टू इतने पर बिलोंग है, ए पर बिलोंग है बी पर, तो ए माइनस बी से दस एक संबंध आर रिक्त समुच्चय है। यहाँ पर रिक्त समुच्चय इस कारण से होगा क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ। देखो ए इक्वल टू है आपका पास 3,5 और बी का वैल्यू है यहाँ पर आपके पास 7,11 और आर का जो वैल्यू है यहाँ पर आपके पास है ए कॉमा बी सच दैट ए इज बिलोंग्स टू ए बी इज बिलोंग्स टू बी, तो ए माइनस बी इस तरीके से दिया है। तो ए माइनस बी यहाँ पर करोगे भाई, देखिए 3 इसके साथ भी नहीं है और 5 इसके साथ नहीं है, ए रीड बी करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है, ए रीड बी करते हैं तो 3 ये होता है आपका 5 माइनस होता है आपका 7 और ये है 11, ए के साथ तुलना करते 3 है क्या इधर नहीं है, 5 भी नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा 5, मतलब ये क्या है आपका रिक्त समुच्चय है। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, चलिए यदि आर समुच्चय A2 3 4 पर से बड़ा है, एक संबंध आर के संगत क्रमिक युग्म का समुच्चय ज्ञात कीजिए, आर का प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए ए का वैल्यू ले लो यार तुलना के लिए 2 3 4, एक और ए ले लो यहाँ पर 2 3 4। चलिए अब यहाँ पर ले लो a इंटू ए, क्योंकि तुलना करना ही है भाई। 2 3 4 यहाँ पर भी हो जाएगा 2 3 4। चलिए आगे लिख दो संदर्भ सहित 2 2 2 3 2 4। ठीक, नाउ 3 2 फिर हो जाएगा 3 3 फिर हो जाएगा आपका 3 4, एट लास्ट 4 2 फिर हो जाएगा 4 3 फिर हो जाएगा आपका 4 4। चलो ये आपका समुच्चय के रूप में आ गया, क्रमित युग्म के रूप में आ गया। क्रमित युग्म जब भी लिखोगे तो 2 पहले आएगा, फिर 3 वाला का अवयव आएगा, फिर 4 वाला का अवयव आएगा। आर का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, तो ये भाई साहब आपका प्रांत हो जाएगा और जो इधर वाला मिलेगा वो आपका परिसर हो जाएगा।
क्लियर। चलिए, तो इतने में आप लोगों का 13 क्वेश्चन कंप्लीट है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर समुच्चय A = 2 3 4 5 से B 3 6 7 10 में एक संबंध R इस प्रकार है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई का HCF 1 है, तो R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। 2 3 4 5, B का वैल्यू है 3 6 7 10। ये आपका प्रांत हो गया भाई, ये आपका परिसर हो गया, ये प्रांत, ये आपका परिसर। HCF एक रहेगा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही आएगा। क्लियर। चलिए, माना A = 1 2 3 4 5 तथा B = 1 2 3 डैश डैश से संबंध R पर एक समुच्चय परिभाषित है। A का तो खाली स्थान का वर्गमूल और दूसरा का घनमूल, तब R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 67 से। ठीक है, 67 से कम होना चाहिए बोल रहे हैं ना। तो A = मान लेते हैं भाई 1 2 3 4 5, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25। क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 4 का क्यूब 64, ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपका क्यूब हो जाएगा। ये आपका क्यूब वाला है, ये आपका स्क्वायर वाला है। तो ये आपका प्रांत रहेगा, ये आपका परिसर रहेगा। चलिए, इतने में आप लोगों के सेकेंड चैप्टर खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 फंक्शन के साथ मिलेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।